रिस्पेक्टेड सिटीजन्स, आज इस मातम के माहौल में सीमा पर दुश्मन से लड़ने वाले तैयार होती सैनिकों की पौध, उनके परिजन सरकार से न उलझें, समाधान शांति से करने का प्रयास किया जाए। सेना की भर्तियां नया दौर शुरू नहीं हुआ है। रेगुलर और कैजुअल्स दोनों ढंग पहले से भी थी। जब 62 में आपातकाल आया, 10वीं पास सैनिकों को लेफ्टिनेंट और कैप्टन की ड्रेस पहनाई गई थी, अफसर बनाकर फील्ड में भेजा गया था। सेना संबंधी मामलों में गोपनीयता और समझ की बहुत ज़रूरत होती है। इससे वर्तमान केंद्र सरकार और विपक्षी पार्टी से मैं कहूँगा, निश्चित रूप से सैनिक का सम्मान और सैनिक का दिल जीतना, विश्वास जीतना जरूरी है। हर सरकार की लाजमी भी। जान की बाजी लगाने वालों को सलाम किया जाए, मरने पर नहीं, जीते जी भी किया जाए। समझ बढ़ाने के कई तरीके हैं। बड़ा पद देकर, जैसे मैंने अभी 62, 65 और 71 का उदाहरण दिया था। 62 में इस तरह की भर्तियाँ बड़े पैमाने पर हुई थी और सैनिकों को भी कमीशन ऑफिसर बनाया गया था। केंद्र सरकार बिना किसी देरी की जो युवा सैनिक के रूप में तैयार होने को जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं और इंडियन यूथ्स हैं जो अपना करियर सेना बनाना चाहते हैं, बीच की अनजान या कमज़ोर भाषा बोलने वालों को दूर रखते हुए एक मध्यस्थता की बात करूँगा, मीडिएशन की बात करूँगा। हमने शुरू से कहा है, डॉक्टर मुकेश जो मीडिएशन में डॉक्टरेट हैं, नो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, बात अभ्यर्थियों की, कैंडिडेट्स की है मांग, ये कहना भी लाजमी नहीं है कि उनकी कोई मांग ही नहीं है। 4 साल के बाद में उन्हें सैनिक कोटे के तहत नौकरियां दिए जाने का भूतपूर्व सैनिक मानने का प्रोविजन होगा क्या? अपनी सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, साधन हिंसक न रखे जाएं, वार्ता टेबल टॉकिंग को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए मैं रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार से भी कहूँगा कि अग्निवीरों को सेना पर बहादुरी दिखानी है, या आपस में टकराने के लिए नहीं। तो मैं इस सभा में प्रार्थना करते हुए मैं युवाओं से भी कहूँगा, अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं उनके लिए से भी, कि ऐसे सैनिक जो हैं, जो युवा जो सेना में भाग्य आजमाना चाहते हैं, सैनिक अपने आप में अग्निवीर होता है, आग से खेलने वाला होता है, जान की परवाह न करने वाला होता है। तो सैन्य कैरियर बनाने वालों से पुनः कहूँगा कि मांग अलग अलग पक्षों की होती हैं, उसी कड़ी में आपकी भी है, परंतु टेबल टॉक में आप भी भाग लें और इसका शांतिपूर्वक समाधान। मैंने पहले कहा कि प्रोविजंस कई हैं अलग अलग देशों में। अगर कोई विदेशों से भी इस तरह की बातें इंपोर्ट करे तो कि 5 साल तक उनको किस पद नाम बदल कर लाभ दिया जा सकता है, कि जैसे एक सैनिक के स्थान पर अगर उसे लेफ्टिनेंट कहा जाए। आजकल सभी शिक्षित बच्चे हैं, 10वीं पास हमारे सैन्य अफसर होते रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उनको सेना का एक, पहले भी हमने रिसर्च में बात देखी थी कि सिपाही जैसे रैंकों को ये पुरानी अंग्रेज़ प्रणाली को हटाकर अगर बदलाव भी चाहते हैं तो लेफ्टिनेंट से भर्ती शुरू कर दी जाए पदनाम से। ये एक बड़ा मैं सुझाव भेज रहा हूँ डिफेंस मिनिस्ट्री को भी
कि लेफ्टिनेंट से भर्ती शुरू कर दी जाए, ऊपर सोपान ये रख दिया जाए, नीचे कैडर हटाकर लेफ्टिनेंट आदर्श अब। इससे कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा भारतीय सेना में। मुख्य बात मैं ये कहूँगा कि शुरुआत इनिशियल स्टेज ये रख दी जाए, इन्हीं बच्चों को उस पदनाम से लिया जाए। यानी कहीं कहीं हम अपना पक्ष और इनका पक्ष मीडिएशन ही बोलती है, आपका पक्ष को ही हम पूरा कर देंगे, परंतु साथ साथ आपको कुछ उसमें बदलाव के साथ आना पड़ेगा। और मैं अलग अलग दलों के लोगों से, सत्ता पक्ष विरोधी से भी कहूँगा कि राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा ध्यान में रखते हुए और सामाजिक सुरक्षा को मर्यादित बयान सभी जरूरत है। धन्यवाद।